24 में मोदी का टारगेट 400 सीट का है। कांग्रेस एमपी के कैश फ्लो का फाइनल फिगर 400 करोड़ पहुंच सकता है। तो क्या कांग्रेस के सांसद के घर से मिले नोटों के पहाड़ का 24 के चुनावों से कोई कनेक्शन है? क्या ये नोट वोट के लिए जुटाए गए थे? इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस के धन कुबेर सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कितना कैश बरामद हो चुका है। 10 ठिकानों पर रेड, 354 करोड़ रुपए कैश। ये वो आंकड़ा जो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों से बरामद हुआ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। धीरज साहू के रांची वाले घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, ऑपरेशन ऑन है। धीरज साहू पर इनकम टैक्स की रेड 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के 10 ठिकानों पर एक्शन हुआ। इनकम टैक्स की रेड को 5 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। 5 दिन में कैश का आंकड़ा 355 करोड़ पर पहुंच गया है। 10 ठिकानों पर रेड, 355 करोड़ कैश। रांची में इनकम टैक्स अधिकारी साहू मेंशन का एक एक कोना खंगाल रहे हैं। धीरज साहू के घर पे आज 6वें दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है, जो गाड़ियां हैं, वो इनके घर के अंदर मौजूद है। और आज 6वें दिन भी लगातार जो इनकम टैक्स की टीम की रेड है वो जारी है। कई सारे कमरे हैं जिनकी तलाशी होनी बाकी थी, जिनका छानबीन करना बाकी था। कई लॉकर्स थे जिनकी छानबीन करनी बाकी थी। उन सभी लॉकर्स और उन सभी कमरों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो भी आपको मौजूद दिखाई देगी, पूरी रेड टीम की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई शख्स अंदर ना घुस पाए या घर का कोई शख्स जो है बाहर ना आ जा पाए। इस पूरी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात है। इसके साथ साथ अब तक जो आकलन हो पाया है वो 355 करोड़, जो काउंटिंग हो पाई है, 355 करोड़ रुपए जो है हार्ड कैश में धीरज साहू के ठिकानों से प्राप्त हुए हैं। रांची से क्या अपडेट आएगा, इसका सबको इंतजार है। लेकिन 5 दिन में रेड की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखने वाले हैरान हैं। साहू के कैश लो का नजारा जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नोटों का पहाड़, अलमारियों में कैश का अंबार देखकर हर कोई हैरान रह गया। आम आदमी तो छोड़िए, नोटों की गिनती करने वाले बैंक कर्मचारी और खुद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इतना कैश एक साथ नहीं देखा। नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारी हैरान है, क्योंकि टैक्स चोरी के मामले में 354 करोड़ का नंबर अब तक का सबसे बड़ा नंबर। किसी एक आदमी के पास से रेड में अब तक इससे ज्यादा रकम नहीं मिली। ये पैसे कैसे प्राप्त हुए हैं? ये पैसे क्या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्राप्त हुए हैं, शेल कंपनियों के तहत प्राप्त हुए हैं, या फिर इन पैसों का जो अर्जन एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या रहा है, एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल का जवाब जानने के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज 6वां दिन है और अब तक जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टोटल काउंटिंग होगी वो लगभग 400 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब धीरज साहू को देना है। और लगातार यही सवाल विपक्ष भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, अपने आप को साइडलाइन करते हुए नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। लेकिन बीजेपी बहुत हमलावर है और बीजेपी बार बार ये सवाल कर रही है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए, इतने पैसे एक सांसद के घर पे कैसे बरामद हो सकते हैं, वो भी हार्ड कैश में। 6वां दिन है और अभी भी रेड जारी है। धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से बरामद कैश में 176 बैग्स को स्थानीय बैंकों में पहुंचाया गया। अलग अलग बैंकों के अधिकारियों को गिनती के काम में लगाया गया। 5 दिन 80 अधिकारी की 9 टीम गिनती में जुटी रही। 24 घंटे कैश की काउंटिंग का काम चला। 25 से ज्यादा नोट गिनने की मशीनों का इस्तेमाल हुआ। कई बार मशीनें गर्म होकर बंद हो गईं, तो दूसरी मशीनों को मंगवाना पड़ा। तब जाकर साहू के ठिकानों से मिले कैश की गिनती का काम पूरा हो पाया। रांची में रेड की पिक्चर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स में नोटों के इन पिक्चर्स का नरेशन 2024 के चुनावों तक चलेगा। रांची टू दिल्ली और दिल्ली टू ओडिशा तक बीजेपी एक्शन में। बीजेपी के कार्यकर्ता करप्शन को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरज साहू की गिरफ्तारी की डिमांड है, तो कहीं कांग्रेस से मामले पर सफाई मांगी जा रही है।
बीजेपी का हर नेता करप्शन पर कांग्रेस से जवाब मांग रहा है। स्कोर चल रहा है, ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी, और यह तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। 300 पकड़ाया है, 2-4 हजार करोड़ रखा होगा इसी ढंग से। महादेव कहां कहां पकड़ा रहा है। अभी धीरज साहू, इनके कितने थातीदार हैं। पैसा जमा कर पैसे के बल पर कांग्रेस ये सोचती हो कि मोदी को हरा देंगे, मोदी को नहीं हरा सकते। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी आज तक नहीं हुई। 1947 से लेकर आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड 183 करोड़ का था। ये उसका दुगुना हो गया है, 360 करोड़ से ऊपर हो गया है। 200 करोड़ के जो है सोने हीरे जवाहरात पकड़ाए हैं। कांग्रेस जो है वो उसको डूब मरना चाहिए। अभी तक उसने पार्टी से उसको निष्कासित नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जांच ईडी और अन्य एजेंसियां यदि करेंगी तो पता चलेगा कि इसके तार और कहां तक जुड़े हुए। करप्शन के पिच पर पीएम मोदी सनातन की तरह फ्रंट फुट पर खेलते हैं, क्योंकि मोदी पर आज तक करप्शन का कोई आरोप सच साबित हो नहीं पाया। ये बात कांग्रेस के नेता भी जानते हैं और इसलिए कांग्रेस करप्शन के इस मुद्दे पर मौन है। कांग्रेसी बस इतना कह रहे हैं कि धीरज साहू से व्यापारी हैं और उनके व्यापार से पार्टी का कोई संबंध नहीं। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी के या फोरपदर के, उनके पिताजी के, भाई के, किसको पता है? नोटों के पहाड़ में बीजेपी के लिए पॉलिटिकल माइलेज कितना है, ये बात तो पीएम के ट्वीट से समझ आ गई। लेकिन अब बीजेपी के सपोर्टर्स और पीडीए वाले अखिलेश भी एक्टिव हैं। बीजेपी के सपोर्टर्स बीजेपी की लाइन पर हैं, लेकिन अखिलेश तो इनकम टैक्स के एक्शन, नोटबंदी का नरेशन लेकर आ गए। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं। जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी। जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है। आजादी के 70-75 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी नकदी कैश किसी और सांसद के घर से इस तरीके से बरामद हुआ होगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरी याददाश्त में मुझे नहीं याद। ऐसे में ये बातें प्रमाणित करती हैं कि जो उंगलियां उठाई जाती हैं भ्रष्टाचार को लेकर इन लोगों के ऊपर, विपक्ष के तमाम दलों के ऊपर, ये उन बातों को प्रमाणित भी करते हैं। और ये